हम अभी चलते हैं जलती हुई मकान के दूसरी मंजिल पर। लगातार 5-6 घंटों से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। हम आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर और क्या क्या क्षति हुई है, कैसे मकान में आग लगी है और इसके अंदर में क्या क्या झुलस करके राख हुई है और किस प्रकार से फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मी आग को काबू कर रहे हैं। रात 1 बजे 3 मंजिला में आग लगती है और आग लगने के बाद 3 मंजिला मकान जो है सो धू धू करके राख हो जाती है, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे होंगे। रात में आग कैसे लगी और इसके अंदर क्या क्या क्षति हुई है वो हम आपको जानकारी देंगे। जैसा जानकारी मिल रही है कि कॉस्मेटिक का दुकान था जिसमें करोड़ों की संपत्ति जो है जलकर राख हो गई है और क्या क्या अंदर में जली है वो बताना अभी मुश्किल हो रहा है। अभी हम बाटा चौक पर पहुंचे हैं और बाटा चौक पर मेहंदी साड़ी शोरूम है। उसी गली में आप देख रहे होंगे कि 3 मंजिला है और इस 3 मंजिला में आग किस प्रकार से धू धू करके लगी हुई है। देख सकते हैं इसके अंदर में लगभग करोड़ों की संपत्ति थी जो जल करके राख हो गई है। अभी हम भी खतरा से खेलने के लिए मकान के अंदर में घुस गए हैं, साहस करके अंदर में घुसे हुए हैं। इसके अंदर में आग की लपटें और आग की धुआं जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे मकान में फैली हुई है। लगातार 5-6 घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम दूसरी तल्ला पर है और दूसरी तल्ला के अंदर का स्थिति आप देख लीजिए। आग के कारण आग इतनी तेज थी ना कि मकान का छत जो है यानी ऊपर वाला जो छत है वो छत सीधा नीचे गिर गई है, जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सही बताइए कि भैया कितना देरों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? रात 2 बजे से अभी तक। रात 2 बजे से है, कंटिन्यू है यहाँ पे है। कितना देरों से है भैया? 2 बजे रात से। तो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश है। अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी लगभग 7-8 बजने को है। मोटा मोटी 10-11 बज जाएगा। 10-11 बज जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आग की जो लपट है, आग की जो तेज लपटें हैं वो कितनी रही है वो आप समझ सकते हैं। इसके अंदर में रखे लगभग करोड़ों की संपत्ति जो है तो जल गई है और उसके बाद मकान भी जो है पिघल करके नीचे गिर रही है। बहुत ही खतरों से खेलते हुए फायर ब्रिगेड के लोग जो है तो आग बुझा रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में ये जो मकान है किस प्रकार से मकान का जो छत है यानी दूसरी तल प्रथम तल का जो छत है वो किस प्रकार से टूट करके यानी आग के कारण पिघल करके नीचे गिर गई है वो आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरा जो है सो मोल लेकर के आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह आग की लपटें सुलग रही है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि मकान में किस कदर आग लगी है। तो आप देख सकते हैं नीचे में काफी भीड़ जो है सो लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में काफी दहशत भी है, क्योंकि रात 2 बजे से लगातार लोग इंतजार में थे कि कब जो है मकान में लगी आग पर काबू पाई जा सके, क्योंकि अगल बगल में भी मकान है। इसके डर से लोगों में काफी दहशत फैली हुई थी। आप देख सकते हैं सामने में मेहंदी साड़ी शोरूम है जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है लगी हुई है। आपको विजुअली में हम आपको दिखा दे, हम मकान पर से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मुख्य रास्ता पर यानी बाटा चौक से गंगा सागर पोखरा की तरफ जाने वाली जो मुख्य सड़क है उसी जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लगाई गई है, क्योंकि अंदर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती है। तो आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मी जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लपटें जो है सो अंदर में अभी भी लगी हुई है, वहां तक फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। देख लीजिए किस प्रकार के खतरों से खेलते हुए आग को काबू करने का प्रयास फायर ब्रिगेड के कर्मी
कर रहे हैं। लगातार 5 से 6 घंटों से आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है आग काबू में नहीं आया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दमकल कर्मी किस प्रकार के प्रयास करके आग पर काबू पा रहे हैं। लगातार 5-6 घंटों से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। रात में जब आग लगी ना, उसके बाद लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जब ये आग की लपटें लगातार 3 मंजिल में लग गई, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि इसमें आग लगी है। आग बुझाने का प्रयास लोकल स्तर पर नहीं हो पाया, इसलिए कि आग की लपटें इतनी तेज थी ना कि कोई वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। लगातार 5-6 घंटों से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। रात में जब आग लगी ना, उसके बाद लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जब ये आग की लपटें लगातार 3 मंजिल में लग गई, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि इसमें आग लगी है।